हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बेसिकली म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा या फिर पीपीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो बेटर रहेगा। तो दोनों की प्रॉस एंड कॉस एक बार देख लेते हैं। देन उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपके लिए आप खुद डिसाइड करना कि आपके लिए म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है या पीपीएफ ज़्यादा बेटर है। तो चलिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड समझते हैं। म्यूचुअल फंड में वेरियस कैटेगरी हैं, बहुत सारी कैटेगरी हैं आज के डेट में। तो जनरली जो हम सजेस्ट करते हैं एज ए कोणार्क इन्वेस्टमेंट, हम मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप या फिर ऐसी कैटेगरी सजेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म तक अगर इन्वेस्टमेंट रहें तो कम से कम 12-15% तो आप कम से कम अर्न करके जाएं। तो सबसे पहले हम एक बार अपने जो वर्क है उसके बारे में बताते हैं। वी आर एज ए कोणार्क इन्वेस्टमेंट, हम एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हमारा वेरियस प्लेटफॉर्म्स में भी हम अवेलेबल हैं। जैसे कि फेसबुक पे अवेलेबल हैं हम कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से, यूट्यूब में कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से हैं, ट्विटर में भी हम कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से हैं और इंस्टाग्राम पे भी हम कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और हमारी वेबसाइट भी है konaarkinvestment.com। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी विजिट कर सकते हैं और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। जैसे कि हम एडवाइस करते हैं मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, तो मल्टी कैप का एक एवरेज रिटर्न देख लेते हैं। पिछले 3 साल का जो एवरेज रिटर्न है मल्टी कैप कैटेगरी में वो है 24%, और 5 साल का जो एवरेज रिटर्न है दैट इज़ 29-25%, मतलब 25 मोर देन 20% का तो रिटर्न आप देख ही रहे हैं कि 5 साल में 20% से ज़्यादा रिटर्न है, और 3 साल में भी आप अगर देखें तो मोर देन 20% के आसपास का ज़्यादातर हाईएस्ट रिटर्न है। और लोअर साइड में अगर देखें कि आपने सिर्फ हमें हाईयर दिखाया, लोअर साइड अगर देखें कि कम से कम मुझे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करूँ 3 साल में मुझे कम से कम कितना रिटर्न मिलेगा, तो कम से कम अगर आप देखो, कम से कम देखो 13% है लोएस्ट। दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट है। और उसके बाद सेकंड में जो है 13% के बाद अगर दूसरा नंबर पे आता है 14.98, यानी ये भी 15% है। यानी कि जो सबसे ख़राब भी फंड अगर आपको कोई एडवाइस भी करता है तो भी आप 14-15% उससे बना लेते हैं। और जैसे मैंने बताया कि वी आर एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो हम भी अगर आपको कोई भी फंड आपको बाई करवाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऐसा प्रोडक्ट आपको ऐसे फंड्स देंगे एटलीस्ट एवरेज से भी बेटर आपको रिटर्न मिले। जैसे कि यहाँ पे लोएस्ट था 13% और हाईएस्ट था यहाँ पे 24%। तो ज़रूरी नहीं कि हम आपको 24% जो 23% दे रहा है यही आपको देंगे। हो सकता है कि हम अगर ये दो नहीं भी दे सकते हैं या 20-22% वाला भी रिटर्न का प्रोडक्ट अगर हम आपको दे रहे हैं और एवरेज से आप अगर बेटर आपका पोर्टफोलियो बन रहा है तो वेल एंड गुड है। और 5 साल में भी अगर देखो हाईएस्ट 29% है, और 5 साल में अगर हम लोएस्ट देखें तो 5 साल में सबसे कम जो रिटर्न है वह अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो 19% है। यानी सबसे कम से कम जो सबसे ख़राब फंड चला है तो वो भी 19% का रिटर्न दिया है, और हाईएस्ट 29% है पिछले 5 साल में। और म्यूचुअल फंड में प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके पास कोई लॉक इन नहीं है, मतलब आपकी लिक्विडिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद, 1 साल वैसे हम एडवाइजेबल नहीं करते कि आप 1 साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में करो, उसके लिए अदर म्यूचुअल फंड्स होते हैं राइट, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ रहे हो कम से कम 3 साल का आप लेके आओ, तभी मैंने 3 साल प्लस आपको बताया, क्योंकि 1-2 साल में मार्केट ऊपर नीचे रहता है तो आपको भी लगता है कि मेरे पैसे पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, आपको कॉशियस रहता है। तो एटलीस्ट अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं कम से कम 3 साल का आप सोच के आओ, और उसके अलावा 3 साल 5 साल के बाद आप अपना रिटर्न देखोगे तो ऑन एन एवरेज, जैसे हमने आपको रिटर्न दिखाया, तो इतना ऑन एन एवरेज बन जाता है। और इसमें क्या है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तब आप वो पैसा लिक्विडेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई लॉक इन नहीं है। अब आते हैं पीपीएफ पे। पीपीएफ का आज के डेट में जो रिटर्न है दैट इज़ 7.1, और अगर हम जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनका 7.5 के आसपास होगा या 8 के आसपास भी हो सकता है। बट जैसे जैसे टाइम आता जाएगा, आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो और मतलब जो परसेंटेज है वो और कम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर 7% आप उसमें रिटर्न बनाते हैं पीपीएफ में, तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप जो भी आपका टोटल पैसा बनेगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। जो 15 साल बाद आपको जो पैसा मिलेगा उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे आप देखो 15 साल के लिए आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक रहेगा राइट, 15 साल के बाद आपको मिलेगा और उसमें कोई टैक्स नहीं है। और वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड में 15 साल रखते तो आप कंपाउंड करके देख लो कि कितना परसेंट का रिटर्न है। तो चलिए आप कैलकुलेट करके देखते हैं। सपोज़ मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और मुझे कम से कम 12-15%, 15 ले लेते हैं, 15 ऑन एन एवरेज मुझे रिटर्न बन के मिला, और पीपीएफ से मुझे 7% मिला। यानी कि 7 का डबल भी अगर मैं कर दूं यानी कि 14% है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा मुझे एनुअली यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको
1 साल से के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो 12.5% आपको टैक्स लगता है, वो भी 1.25 लाख के ऊपर आपका अगर प्रॉफिट होता है तो। चलिए मान लेते हैं 1.25 लाख आपका प्रॉफिट के ऊपर भी आपका पैसा बन जाता है। कंजर्वेटिव नहीं लेते हैं, एग्रेसिव लेके चलते हैं कि आपका जो प्रॉफिट बना था वो भी 1.25 लाख से ऊपर चला गया, आपका टैक्सेबल टोटल का टोटल टैक्सेबल भी बनता है, तो भी 12.5% अगर हम कैलकुलेट करके देखें कि मान के चलो 15% आपने अर्न किया और उसमें हमने दे दिया 12.5%, तो कितना हो रहा है 15% का 1.87, और 1.87 को अगर हम माइनस कर लें 15 से तो कितना आएगा, तो भी कम से कम 2% माइनस कर लीजिए, फिर भी आपको 13% का रिटर्न फिर भी बन के मिल रहा है। यानी कि जो आप पीपीएफ में 15 साल के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपको यहाँ पे साल बाई साल उसका डबल, जितना आप 15 साल में कमाएंगे, ऑलमोस्ट कंपाउंडिंग करके आप अगर देखो कि साल में ऑलमोस्ट उससे डबल का ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है म्यूचुअल फंड से। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, क्योंकि पीपीएफ में भी ऑलरेडी आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अगर लॉन्ग टर्म कम से कम 5 साल प्लस का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीपीएफ में आप वो लोग के लिए म्यूचुअल पीपीएफ बेटर रहेगा जिनको ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है, या फिर मैंने इक्विटी में जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है मैं अपना 5-10% मैं चाहता हूँ कि मेरा सेफर साइड में रहे, वो लोग अपना पीपीएफ में रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वेल्थ एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आइडियली, और वो भी खास करके मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप काइंड्स ऑफ कैटेगरी, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे हम आपको एडवाइस करेंगे कि किस तरीके, या हम आपको रिकमेंड करेंगे फंड्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम वेरियस प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं, फेसबुक में हैं, यूट्यूब में हैं, ट्विटर में हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, और हमारी वेबसाइट भी है। और आप अगर हमें विजिट करना चाहें, हमारी सीपी में हमारी ब्रांच है दिल्ली में 12 खंबा पे, तो आप हमें वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। कोणार्क इन्वेस्टमेंट, अगर आप वैसे भी गूगल में जाके कोणार्क इन्वेस्टमेंट सर्च करेंगे तो हमारा गूगल में भी हम आपको विजिबल दिख जाएंगे। मोहन सिंह पैलेस में 108 में हम अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे हमें आके विज़िट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।